नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बहुत जिक्र हो रहा है। तो आइए वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। सीओसी यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये भारतीय प्रावधान नहीं था, ये अंग्रेजों की देन है। जब उनके देश में मोनार्की सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम यानी राजा या रानी द्वारा राज करना, तो उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने सीओसी एक्ट को पारित किया था। पर जब देश अंग्रेजों के हाथों में था, उस वक्त इन्होंने भारत में 1926 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को पारित किया था। जब देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता हमें मिली, उसके बाद संविधान निर्माताओं ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रावधान को हमारे संविधान में जगह दी थी। जो आर्टिकल 19.2, आर्टिकल 129, आर्टिकल 142 और आर्टिकल 215, इन्हीं 4 आर्टिकलों के ऊपर हमारा पूरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टिका हुआ है। तो इन आर्टिकलों के बारे में हमें ध्यान से सुनना होगा। तो आइए जानते हैं आर्टिकल 19.2 क्या कहता है। आर्टिकल 19.2 को जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि आर्टिकल 19 के बारे में संविधान में क्या लिखा गया है। तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यही आर्टिकल 19 है। लेकिन हमें कितना बोलना है, हमारे बोलने पर कब रोक है, ये हमें आर्टिकल 19.2 में बताया गया है। और आर्टिकल 19.2 में ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रावधान रखा गया है। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग करने की। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को पावर देता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग करने की। पर इन सब में आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर देता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रावधान को पारित करने के लिए। इतने सब आर्टिकल होने के बावजूद भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए 1952 में एक एक्ट पारित किया गया जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1952 एक्ट कहा गया था। पर इस एक्ट में बहुत सी खामियां थी और इसी खामियों को दूर करने के लिए 1961 में एच.एन. सन्याल कमेटी पारित की गई थी और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 एक्ट पारित किया गया था। आइए जानते हैं 1971 सीओसी एक्ट क्या कहता है। 1971 सीओसी एक्ट में दो चीज़ों का जिक्र है कि न्यायालय अपनी अवमानना को किस प्रकार से दंडित कर सकता है। पहले में सिविल के बारे में लिखा गया है और दूसरे में क्रिमिनल के बारे में लिखा गया है। सिविल में ये कहा गया है कि कोई अगर जानबूझकर न्यायालय की बातों को नकारता हो, यानी न्यायालय के आदेशों का कोई जानबूझकर पालन नहीं करता है, तो उसके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकते हैं। दूसरा क्रिमिनल अवमानना है, जिसका ये अर्थ होता है कि न्यायालय से जुड़ी किसी ऐसी बात का प्रकाशन या तो मौखिक, लिखित, चिन्हित या चित्रित किया गया हो या किसी अन्य तरीके से न्यायालय की अवमानना करता हो। हालांकि इसमें एक छूट यह दी गई है कि किसी मामले का निर्दोष अध्ययन, न्याय कृत्यों की निष्पक्ष और उचित आलोचना न्यायिक अवमानना के अधिकारों में नहीं आता है। तो चलिए बात करते हैं दंड की प्रक्रिया क्या है इसमें। तो दंड के प्रावधान को इस आधार पर दिखाया गया है, या तो आपको 6 वर्ष की साधारण कारावास दिया जाएगा, या तो 2000 रुपये का जुर्माना होगा, या दोनों एक साथ देने की प्रक्रिया इसमें शामिल की गई है। इस एक्ट को पारित करने का उद्देश्य न्यायालय की गरिमा और उसके महत्व को बनाए रखना था। हालांकि बहुत से लोगों का ये विचार था कि ये एक्ट व्यक्तिपरक है, अतः बहुत से लोगों का ये मानना था कि न्यायालय उन लोगों की आवाज़ दबा सकता है जो न्यायाधीशों से सही प्रश्नों को पूछ रहे हैं। इसलिए इस एक्ट में 2006 में एक अमेंडमेंट किया गया था जिसमें ये लिखा गया था कि सत्य की रक्षा, यानी आप न्यायालय से उन बातों पे प्रश्न पूछ सकते हैं जो सत्य को डिफाइन करता हो, जो सत्य को प्रिटेंड करता हो। यानी आप उन चीज़ों के ऊपर न्यायालय से सवाल कर सकते हैं जो समाज में स्थिरता लाए। कि अब बात करते हैं कि आज के भारत में सीओसी की सच में ज़रूरत है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सच में ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हमें ज़रूरत किस लिए है। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता तो देश का प्रत्येक व्यक्ति खुद को जज समझने लगता, और अगर न्यायाधीशों के हर फैसले पे सवाल उठने लगे तो न्यायाधीश खुद डिप्रेशन में चले जाएंगे, और जिस देश का न्यायाधीश डिप्रेशन में जाएगा तो उस देश की न्यायालय की अवस्था किस ओर जाएगी, आप खुद सोचिए। आज भी ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें अमेंडमेंट करिए। तो इसी आधार पर मोदी सरकार ने 21st लॉ कमीशन को रिकमेंड किया था
तो उस लॉ कमीशन ने सरकार को ये आदेश दिए कि देयर इज़ नो पॉइंट टू टिंकरिंग दिस एक्ट। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा था कि देयर इज़ नो पॉइंट टू टिंकरिंग दिस एक्ट, और उन्होंने ये बात भी कही अगर वो इस एक्ट को अमेंड भी कर सकते हैं या उस एक्ट को आप डिलीट भी कर सकते हो तो भी उसका कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय को ये अधिकार संविधान ने दिया था, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ही उन्हें प्रिटेंड कर रहा है, इसलिए उन्हें अमेंड करके कोई मतलब ही नहीं होगा। उनको सारी शक्तियां संविधान में ही लिखी गई है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि उन 4 आर्टिकल को ध्यान से देखना, क्योंकि सारी प्रक्रिया, सारी व्यवस्थाएं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उन्हीं 4 आर्टिकल्स पे डिपेंड करती है। अगर आपको लगता है कि इसमें अगर और भी कुछ पॉइंट जोड़ना चाहिए था तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।